हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ हीरो, जिसे हम सब हीरो होंडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों हीरो आज की तारीख में देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी है। दोस्तों बात जब मोटरसाइकिल की हो तब हीरो स्प्लेंडर को कोई कैसे भूल सकता है। हर साल 10 लाख लोग हीरो स्प्लेंडर खरीदते हैं। आज की तारीख में भारत में हीरो का मार्केट शेयर 40% है। हीरो का सालाना रेवेन्यू करीबन 34,000 करोड़ है। दोस्तों शुरुआत से लेकर आज तक हीरो ने कुल 7 करोड़ 50 लाख टू व्हीलर्स बेचे हैं। यही आंकड़ा बता देता है कि हीरो की दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है। दोस्तों हीरो मोटर आज जो कुछ भी है वो ब्रिज मोहन लाल मुंजाल की मेहनत का परिणाम है। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ही वो शख्स है जिसने हीरो की नींव रखी थी। तो चलिए दोस्तों ब्रिज मोहन लाल मुंजाल की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों ब्रिज मोहन का जन्म साल 1923 में कमालिया पंजाब में हुआ था। कमालिया आज़ादी के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। ब्रिज मोहन एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे। जब ब्रिज मोहन 20 साल के हुए तो वो अपने तीनों भाई दयानंद मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और ओम प्रकाश मुंजाल के साथ कमालिया से अमृतसर चले आए। अमृतसर में उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बेचने की डीलरशिप खरीद ली थी। वो और उनके भाई देश के कई हिस्सों में जा के साइकिल के पार्ट्स बेचा करते थे। 1947 में जब देश का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ तो ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के परिवार को ना चाहते हुए भी लुधियाना में शिफ्ट होना पड़ा। लुधियाना उस वक्त साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता था। लुधियाना में शिफ्ट होते ही ब्रिज मोहन ने उनका साइकिल पार्ट्स डीलरशिप का बिजनेस पूरे देश में फैला दिया। डीलरशिप के बिजनेस में सफलता मिलने के बाद उन्होंने 1952 में नेक्स्ट स्टेप लिया और साइकिल के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री शुरू की। वो शुरुआत में हैंडल बार्स, व्हील फॉक्स और चेन बनाया करते थे। ब्रिज मोहन खुद एक थैले में साइकिल के पार्ट्स भर के पूरे देश में घुमा करते थे। वो हर डीलर को जाके ये पार्ट्स दिखाते थे, पर डीलर कहते थे कि आप जो पार्ट्स अभी दिखा रहे हैं ऐसी क्वालिटी के पार्ट्स आप हमें सप्लाई नहीं करेंगे। इसके जवाब में ब्रिज मोहन उनसे वादा करते थे कि अगर क्वालिटी में थोड़ा सा भी फर्क मिले तो आप इसके बाद कभी हमसे पार्ट्स ना खरीदना। इस तरह से ब्रिज मोहन ने हर डीलर के मन में विश्वास जगाया और वो धीरे धीरे साइकिल पार्ट्स के बिजनेस में सफल होते गए। दोस्तों 1956 में पंजाब गवर्नमेंट ने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के 12 टेंडर जारी किए। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने टेंडर भर दिए और भाग्यवश उनको साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें 6 लाख रुपए की मदद भी की थी। कंपनी का नाम रखा गया हीरो साइकिल। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हीरो साइकिल की शुरुआत हुई। हीरो की साइकिल सस्ती थी, इसके अलावा ये मजबूत और टिकाऊ भी थी, जिसे सबने पसंद किया। हीरो ग्रुप धीरे धीरे साल की 75,000 साइकिल बनाने लगा। उस समय कुल 4 जायंट साइकिल मैन्युफैक्चरर थे: रेले साइकिल, हिंद साइकिल, हरक्यूलिस साइकिल और एटलास साइकिल। शुरुआत में इनके सामने हीरो कुछ भी नहीं था। ना हीरो के पास अच्छे रिसोर्सेज थे और ना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था। पर धीरे धीरे हीरो ने कस्टमर का विश्वास जीता और धीरे धीरे हीरो साइकिल का पर्याय बनता गया। साल 1975 तक हीरो साइकिल 4 साइकिल जायंट मैन्युफैक्चरर रेले, हिंद, हरक्यूलिस और एटलास को पीछे छोड़ भारत की नंबर 1 साइकिल कंपनी बन गई। हीरो साइकिल ने भारत के अलावा बाहर भी अपने पैर जमाना शुरू किया। हीरो को विश्व स्तर पे भी सबने पसंद किया और सन 1984 में हीरो साइकिल का नाम गिनीज बुक में आया एज ए वर्ल्ड्स बेस्ट साइकिल कंपनी। हीरो साइकिल ने साइकिल बिजनेस में हर बुलंदी को हासिल कर लिया था। अब ये समय था हीरो को नई दिशा देने का। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने हीरो का एक्सपेंशन करते हुए मैजेस्टिक ऑटो कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी दरअसल मैजेस्टिक मोपेड बनाती थी। मोपेड बिजनेस में हीरो कुछ अस्थायी पोजीशन पे थी, क्योंकि साइकिल बनाना और मोटरसाइकिल बनाना दोनों बहुत अलग है। साइकिल बनाने के लिए आपको कोई भारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है, और वो टेक्नोलॉजी हीरो के पास नहीं थी। उसी समय जापान की जायंट मोटरसाइकिल कंपनी होंडा भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। होंडा के पास टेक्नोलॉजी थी, पर एक नए देश में पैर जमाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्लांट्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह की ज़रूरत होती है, जो होंडा के पास नहीं था। पर ये सारी चीज़ें हीरो के पास ज़रूर थी। यहाँ हीरो और होंडा दोनों को समझ आया कि अगर दोनों मिलकर इंडिया में मोटरसाइकिल बिजनेस शुरू करें तो हीरो को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और होंडा को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्लांट्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे। जिसके चलते सन 1984 में हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर शुरू हुआ। पहला प्लांट हरियाणा के धरुहरा में शुरू हुआ था और आगे 13 अप्रैल 1985 को हीरो होंडा की पहली बाइक लॉन्च हुई CD100। हीरो होंडा आते ही भारतीय बाजारों में छाने लगी, क्योंकि हीरो होंडा की बाइक सस्ती थी, एवरेज अच्छी थी, लुक स्टाइलिश था और हर तरह से मजबूत थी। हीरो और होंडा साथ में कामयाबी की एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ता गया। 1994 में हीरो होंडा ने लॉन्च की स्प्लेंडर, जो किस कदर सफल हुई वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।
1999 में हीरो होंडा ने स्कूटर सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए एक्टिवा लॉन्च की। स्प्लेंडर के बाद एक्टिवा हीरो होंडा की दूसरी सफलता थी। 2002 तक हीरो होंडा करीबन 86 लाख टू व्हीलर्स बेच चुके थे और हर दिन वो 16,000 टू व्हीलर्स बना रहे थे। सफलता से भरे इस सफर में हीरो और होंडा 2011 तक साथ चले, पर 2011 में हीरो और होंडा ने अलग होने का निर्णय लिया। अलग होने के पीछे कुछ मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि होंडा ने साल 1999 में इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर लिमिटेड। ये कंपनी हीरो होंडा से अलग थी। इस कंपनी ने साल 2010 में ये तय किया कि वो इंडिया में होंडा के नाम से मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे। इसका ये मतलब था कि होंडा अपने अकेले के नाम पे भी मोटरसाइकिल बेचेगी और हीरो होंडा के नाम से भी मोटरसाइकिल बेचेगी, यानी होंडा खुद हीरो होंडा का कॉम्पिटिटर बन जाएगी, जिससे हीरो को काफ़ी नुकसान हो सकता था। अलग होने का दूसरा कारण था होंडा अपनी सारी टेक्नोलॉजी को हीरो होंडा में नहीं ला रहे थे। वो कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी को ही हीरो होंडा में ला रहे थे, जबकि होंडा के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियाँ थी जो वो सिर्फ अपने होंडा मोटर एंड स्कूटर बिजनेस में ही यूज़ कर रहे थे। अलग होने का तीसरा कारण ये था कि जब 1984 में हीरो और होंडा का मर्जर हुआ था, तब होंडा ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हीरो इंडिया के बाहर कुछ देशों को छोड़ के अपने टू व्हीलर्स नहीं बेच सकते, जिससे होंडा बाकी के देशों में अकेले बिजनेस कर सके, जो हीरो को अब मंजूर नहीं था। तो दोस्तों, इन सब कारणों से साल 2011 में हीरो और होंडा ने अलग होने का तय किया। होंडा ने अपना हिस्सा हीरो को बेच दिया। अलग होते वक्त हीरो ने यह करार किया था कि वो हीरो होंडा का नाम साल 2013 तक यूज़ करेंगे, जिसके लिए वो होंडा को साल 2013 तक रॉयल्टी देते रहेंगे। साल 2013 के बाद हीरो होंडा के नाम से बाइक बिकना बंद हो गया और हीरो होंडा बन गया हीरो मोटर कॉर्पोरेशन। अलग होने के बावजूद भी हीरो ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर चुनौती को पार करते गए। अलग होने के दूसरे साल हीरो का मार्केट शेयर 46% था, जबकि होंडा का मार्केट शेयर सिर्फ 13% था। आज हीरो का मार्केट शेयर 40% के आसपास है, जबकि होंडा का मार्केट शेयर बढ़कर 26% के आसपास पहुंच गया है। 40% मार्केट शेयर के साथ हीरो साल की 70 लाख मोटरसाइकिल सिर्फ भारत में ही बेचता है। दोस्तों, अलग होने के बाद हीरो ने अपने बिजनेस को विश्व स्तर पर ले जाने के सपने को भी पूर्ण किया है। आज की तारीख में हीरो मोटर कॉर्पोरेशन 37 कंट्रीज में मौजूद है। साल 2015 में हीरो ने इंडिया के बाहर करीबन 2 लाख बाइक्स बेची थी। दोस्तों, 1 नवंबर 2015 को हीरो की नींव रखने वाले बृजमोहन लाल मुंजाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ही हीरो के बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हीरो के निर्माता बृजमोहन लाल मुंजाल की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।